तो क्या आप भी हैं कंफ्यूज कि आपको सी ए फाइनल या सी इंटर में कौन सी क्लासेस लेनी चाहिए? क्या आप भी अपनी सी ए फाइनल या सी इंटर के फैकल्टीज फाइनलाइज करने वाले हो? तो स्टॉप इट राइट देयर, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जरूर से आपको कंसिडर करना है बिफोर फाइनलाइजिंग सी ए फाइनल या सी इंटर फैकल्टी। इसके अलावा मैं कुछ आपको सीक्रेट क्वेश्चंस बताने वाला जो ट्रस्ट में आपको कोई नहीं बताने वाला है। इनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका एंड में बहुत ज़्यादा इशूज़ होने वाले हैं। सो हेलो ड्यूज एंड ड्यूएट्स, मैं हूँ आशुतोष, आप देख रहे हैं चैनल। आज अपन देखने वाले हैं क्या अपन को फैक्टर्स कंसिडर करने बिफोर चूजिंग या सी ए इंटर या सी ए फाइनल फैकल्टीज़। तो देखो, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आपका आता है नोट्स एंड क्वेश्चंस बैंक। एंड स्पेशली जो सी ए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जो आप क्लासेस लेते हो वो आप फैकल्टी से 1 से 2 साल पहले लेते हो बिफोर योर एग्जाम्स। तो जब एग्जाम्स के लिए आते हो तो आपके पास होते हैं आपके नोट्स, एंड अगर आपके नोट्स प्रॉपर नहीं है तो एंड में आपको बहुत ज़्यादा इशूज़ आने वाले हैं। ट्रस्ट में आप जब एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो आपको काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन्होंने पहले किसी फैकल्टी की क्लासेस ली थी एंड में उनको अपना फैकल्टी स्विच करना पड़ा बिकॉज उनके नोट्स उनके प्रॉपर थी नहीं। जब भी आप नोट्स देख रहे हो तो नोट्स में आपको देखना है कि जो आपके नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े ही नहीं होने चाहिए। अगर आपके नोट्स 350 या 400 पेजेस से भी ज़्यादा बड़े हैं तो एंड में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने वाले हैं, कि किसी भी ह्यूमनली कोई भी कैपेबल नहीं होता है कि आप 1.5 दिन में 400 पेजेस को रिवाइज कर पाओ। तो ये आपको देखना है कि आपके एक तो जो नोट्स हैं उनका साइज़ क्या है, उसके अलावा आपको देखना है कि जो नोट्स हैं उसमें क्या आईसीआई की कंप्लीट कवरेज है। देखो, नोट्स में आईसीआई की कंप्लीट कवरेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो आपके कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में टेस्ट करने वाले हैं वो आपके आईसीआई कॉन्सेप्ट से आने वाले हैं। तो अगर आपके नोट्स में फुल कवरेज नहीं है तो आपको एंड में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ होने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना है जो नोट्स हैं वो आईसीआई मटेरियल बेस्ड होने चाहिए। देखो, ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका ऑडिट हो गया या लॉ हो गया। देखो, इनमें क्या होता है कि आईसीआई को अपने एग्जैक्ट वर्डिंग चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आपके फैकल्टी के जो नोट्स हैं अगर उसमें कुछ अलग से वर्डिंग यूज़ की गई है या फिर कुछ ईजी वर्डिंग यूज़ की गई है तो आपको उधर मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली एंड में आपको काफ़ी ज़्यादा इशूज़ होने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन बैंक या फिर जो आपकी क्वेश्चन बुक होती है, ये अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड नहीं है तो एंड में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, क्योंकि आईसीआई के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। एंड अगर आपने रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप इसे रिटन ऑन स्टोन मान लो कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ द डाउट सपोर्ट। फैकल्टी के डाउट सपोर्ट, जो प्रॉपर डाउट सपोर्ट है, ये होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर फैकल्टी का प्रॉपर डाउट सपोर्ट नहीं होगा तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड से क्वेश्चंस पूछोगे या फिर किसी रैंडम टेलीग्राम चैनल्स पे क्वेश्चन पूछोगे या फिर गूगल पे या फिर जेमिनी पे आप क्वेश्चंस को सर्च करने वाले हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा एंड जो क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे उसकी रिलायबिलिटी को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा श्योर नहीं होगे। तो फैकल्टी का डाउट सपोर्ट चैनल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा आपकी आती है क्वेश्चन सॉल्विंग। तो देखो, जो भी आपके आईसीआई के एग्जाम्स होते हैं दीज आर क्वेश्चन बेस्ड। आपको हो सकता है फैकल्टी ने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हों, लेकिन जब तक अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जा रहे हो एग्जाम में तो आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में, एंड दैट इज़ दी रिटन ऑन स्टोन। तो आपको इंश्योर करना है जो भी आप फैकल्टी चूज़ कर रहे हो वो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए। काफ़ी फैकल्टीज ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को होमवर्क में देते हैं। ट्रस्ट में, अगर आप सी ए फाइनल या सी इंटर के स्टूडेंट हो तो आप उस होमवर्क को कभी भी कंप्लीट कर पाओगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप सी ए फाइनल या सी इंटर में होकर अपने होमवर्क को कंप्लीट कर पाओ। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आपका फैकल्टीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम जो आपकी क्लास है उसी में वो सॉल्व करा रहा हो। उसके अलावा आपको देखना है क्लासेस का ड्यूरेशन। क्लासेस का ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक आइडियल ड्यूरेशन आपका होता है अराउंड, अगर आप सी इंटर की बात करें तो 150 to 200 आवर्स, एंड अगर आप सी ए फाइनल की बात करें तो 150 to 250 आवर्स एक आइडियल ड्यूरेशन होता है। अगर इससे ज़्यादा आपकी क्लासेस हैं तो आप क्लासेस ही देखते रह जाओगे, आपका रिवीजन फेज कभी आएगा ही नहीं। एंड जब भी आप एग्जाम में लिखने जा रहे हो तो क्लासेस उतनी ज़्यादा रिलेवेंट होती नहीं है, आपका जो रिवीजन आप खुद से करते हो दैट इज़ दी मोर रिलेवेंट। तो जितनी ज़्यादा आपकी बड़ी क्लासेस होंगी उतना ज़्यादा आप कम रिवीजन कर पाओगे, एंड वो अगेन आपको एंड में इश्यूज़ क्रिएट करेगा। उसके अलावा एक जो कम इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे अकॉर्डिंग है बट काफ़ी लोग इसको कंसिडर करते हैं, एक आपकी फैकल्टी ट्यूनिंग। तो देखो, फैकल्टी ट्यूनिंग वैसे तो आप कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए क्लासेस ले नहीं रहे, उसके अलावा जो आप क्लासेस भी ले रहे हो वो अराउंड 150 to 200 आवर्स ही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको फॉरएवर वो क्लासेस देखनी है, फिर आपको जो आपका टीचर है उसको अपना फ्रेंड बनाना है। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होना नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा होता है कि कुछ फैकल्टी ऐसे होते हैं जिनकी वो क्लास 1 से 2 घंटे भी बेयर नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है फैक्टर। तो अगर वैसा है तो आप जरूर से डेमो लेक्चर्स या फिर जो आपके रिवीजन वीडियोज़ है उनको देखकर आप देख सकते हो कि क्या फैकल्टी के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका प्राइस। तो देखो, अगर कोई भी वेल टू डू फैमिली से या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपये भी एक्स्ट्रा खर्च करके अगर अपना सी इंटर या सी फाइनल एग्जाम क्लियर कर पा रहे हो
तो दैट इज़ दी बेस्ट थिंग। अगर आप 2 से 3 हज़ार सेव कर रहे हो बट उसकी वजह से आपके अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो वो कोई सेंस रखता है नहीं। बट अगर काफ़ी लोग, क्योंकि जो सीए होता है उसमें काफ़ी लोग मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि 1 से 2 हज़ार भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर वैसा केस है तो फिर ज़रूर से फैक्टर्स आपको ये जो प्राइस का फैक्टर है ये ज़रूर से आपको कंसिडर करना चाहिए। आज की तारीख में काफ़ी सारे ऐसे फैकल्टीज जो कम प्राइसेस पे भी अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को देख सकते हो। बट ये आपको तभी देखना है जब आपके जेन्युइनली आपके फाइनेंशियल इशूज़ हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर चूजिंग अ सी ए फाइनल या सी इंपॉर्टेंट क्लास फाइनल या सी ए इंटर क्लासेस। अब देखो एक इंपॉर्टेंट ये आती है, चलो मैंने आपको फैक्टर्स तो बता दिए, लेकिन इन फैक्टर्स के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाओगे कि आपके नोट्स कैसे हैं या डाउट सपोर्ट कैसा है या ड्यूरेशन कितनी है, तो ये आप कहाँ से देखोगे। तो देखो जो नोट्स होते हैं उसके लिए द बेस्ट थिंग इज़ द टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आपको बहुत ज़्यादा फ्री नोट्स होते हैं फैकल्टीज़ को मिल जाते हैं। ऑफकोर्स वो अनएथिकल होता है बट सारी फैकल्टीज़ के नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। मुझे पता है सभी लोग उनको कंसिडर करते हैं। तो मतलब वो दैट इज़ दी बेस्ट थिंग कि आपको देख सकते हो कि फैकल्टी के नोट्स कैसे हैं। अगर आपको फैकल्टी के नोट्स सही लग रहे हैं तो आप डेफिनेटली उनकी क्लासेस परचेज कर सकते हो एंड उसके बाद आपको जो प्रिंटेड मटेरियल वो मिल ही जाएगा। क्योंकि नोट्स का क्या होता है कि काफ़ी ऐसे नोट्स होते हैं जो आपको देखते ही ऐसा लगेगा कि यार सब्जेक्ट इतना डरावना है, तो वैसे नोट्स आपको लेने ही नहीं है। आपको ऐसे नोट्स लेने जिसमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो, प्रॉपर चार्ट्स हो, डायग्राम्स हो, या फिर जिनमें प्रॉपर खुले खुले नोट्स हों, तो वो आपको कंसिडर करना है। उसके अलावा मैंने आपको साइज़ का भी बताया कि 300 पेज से ज़्यादा आपके नोट्स आइडियली होने नहीं चाहिए, अदरवाइज आप उसे एंड में कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपके होते हैं जो आपके रिव्यूज़ होते हैं। आप रिव्यूज़ किससे लोगे, तो रिव्यूज़ आपको अपने सीनियर से लेना है। लेकिन सीनियर्स भी कौन से सीनियर्स होने चाहिए, देखो ऐसा कोई भी आपका सीनियर से रिव्यू मत लेना जो कि 4 से 5 साल पहले अपना पास हुआ उसी एग्ज़ाम, क्योंकि उस टाइम की कंडीशंस में और जो आपकी कंडीशंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जो आपके जो पहले के सीनियर्स होते हैं अगर आप उनसे रिव्यू लोगे तो वो कुछ ऐसे फैकल्टीज़ के नाम बताएंगे जो हो सकता है कि आज की जो सिनेरियो है उसमें उतने ज़्यादा रेलेवेंट हो ना। तो आपको एक तो उनसे रिव्यूज़ नहीं लेने, उसके अलावा आपको ऐसे लोगों से रिव्यू नहीं लेने जिन्होंने खुद ने अपना एग्ज़ाम अभी दिया नहीं है। क्योंकि काफ़ी फैकल्टीज़ क्या होता है क्लासरूम सेटिस्फेक्शन पे फोकस रखते हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, आपको उन फैकल्टीज़ के बारे में अच्छा बताएंगे जो कि क्लासरूम सेटिस्फेक्शन पे फोकस रख रहे हैं। बट एंड में क्या होता है जब आप एग्ज़ाम लिखने जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो फैकल्टी आपको क्लासरूम सेटिस्फेक्शन तो प्रोवाइड कर रहा था बट एंड में जाके एकदम ही जो टेबल है वो फ्लिप हो गई। तो जिस बंदे ने या तो अपना एग्ज़ाम दे दिया या फिर जो अभी रिसेंटली पास हुआ है, ऐसे बंदों से आपको रिव्यू लेना है, वही आपको एक जेन्युइन रिव्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया भी काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं फॉर द रिव्यूज़। तो सोशल मीडिया पे आपको या तो जो यूट्यूब होता है, यूट्यूब से आप रिव्यू कंसिडर कर सकते हो क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने फैकल्टी से रिव्यू पोस्ट करते हैं एंड वहाँ से आप जेन्युइन रिव्यूज़ आप देख सकते हो। बट कभी भी अब जो रेडिट है या फिर कोरा है या फिर टेलीग्राम, इनके रिव्यूज़ आप कभी भी कंसिडर मत करना है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ जो हैं पेड रिव्यूज़ डलवाते हैं। जो पेड रिव्यूज़ होते हैं वो ऐसे इस तरीके से डलवाते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि जेन्युइन रिव्यू या फिर पेड रिव्यू है। तो आपको वो वाले रिव्यूज़ तो कभी कंसिडर नहीं करने, आपको यूट्यूब के रिव्यू जरूर से आप देख सकते हो। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो एजेंट से जो क्लासेस हैं वो लेना पसंद करते हैं। तो एजेंट से देखो क्लासेस आप ले सकते हो, उसमें कोई है नहीं क्योंकि ऑफकोर्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती है। बट एजेंट से कभी आप रिव्यू मत लेना क्योंकि वो हमेशा उस फैकल्टी को बेटर बताएंगे जिनसे उनको बेटर कमीशन मिल रहा है। तो एजेंट के रिव्यूज़ भी आपको कंसिडर नहीं करना है। उसके अलावा जो आपके रिवीजन लेक्चर्स होते हैं आप उनको देख सकते हो फैकल्टीज़ के रिवीजन लेक्चर देखना। डेमो लेक्चर्स में उतना प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि डेमो लेक्चर्स में क्या होता है कि एक तो आपके इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स सारे फैकल्टीज़ बताते हैं, तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स आप उतना ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाओगे कि फैकल्टी कैसा है। आपको हमेशा रिवीजन लेक्चर देखना है। रिवीजन लेक्चर के नीचे जो स्टूडेंट्स से कमेंट किए होते हैं वो भी आप कंसिडर कर सकते हो फॉर फाइनलाइजिंग योर सीए फाइनल फैकल्टीज़। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि आपको जरूर से कंसिडर करना है फॉर फाइनलाइजिंग योर सीए फाइनल फैकल्टी। एंड आपने कौन सा अपना सीए फाइनल का फैकल्टी या फिर सी इंटर का फैकल्टी चूज़ किया वो मुझे जरूर से कमेंट में आप बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।